गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आलूदा खुराक या जरासीम की वजह से मैदा और आंतों में सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से निज़ाम हज़म मुतासर हो जाता है। गर्मियों और बरसात में ज़्यादा दर्जा हरारत, नमी, आलूदा पानी और नाकस ग़िज़ा गैस्ट्रोएंटेराइटिस के फैलने का सबब बनते हैं। गर्मी और नमी वाले माहौल में वायरस और बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ते हैं और खाने पीने की अशिया जल्द ख़राब हो जाती हैं, जिससे गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस की अलामात में बार बार और पानी जैसे बहाने, मतली और कै आना, मैदे और आंतों में दर्द या मरोड़ उठना, हल्का या कभी कभार तेज़ बुखार होना, भूख में कमी और थकावट शामिल हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस और इन बाकी तमाम बीमारियों में फ़र्क ये है कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस में पेट का दर्द 1 से 3 दिन के दरमियान शुरू होता है, जबकि फूड पॉइजनिंग में नाकस ग़िज़ा खाने के बाद फ़ौरन पेट दर्द, कह और दस्त की शिकायत होती है। इसके बरक्स अपेंडिसाइटिस का दर्द पेट के दाईं जानब निचले हिस्से में होता है और पित्ते का दर्द पेट के दाईं जानब ऊपर वाले हिस्से में होता है। इलाज का सबसे पहला और अहम कदम डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी को रोकना और उस कमी को पूरा करना होता है। वायरस ज़्यादातर 2-3 दिन में खुद ब खुद कम हो जाता है, लेकिन पानी की कमी जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए ORS या निमकोल देना बहुत ज़रूरी है। अगर ORS दस्तयाब ना हो तो घर में 1 गिलास पानी में आधा चम्मच नमक और 3 चम्मच चीनी मिलाकर एक मुअस्सर महलूल तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा खिचड़ी, दलिए और केले जैसी नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए। अगर उल्टी और दस्त बहुत ज़्यादा हों तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। इसके अलावा बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए ये असूल है कि कम मिकदार में बार बार ORS पिलाया जाए। एक ही दफ़ा ज़्यादा ORS पिलाने से मरीज़ को फिर से उल्टी हो सकती है। अगर मरीज़ की हालत बहुत कमज़ोर लगने लगे, पेशाब रुक जाए, मरीज़ बार बार बेहोशी जैसी हालत में हो और दस्त या उल्टी में खून आ रहा हो तो फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। याद रखें, बच्चों और बुज़ुर्गों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस बहुत जल्दी शिद्दत इख्तियार कर लेता है, इसलिए इलाज में देर नहीं करनी चाहिए। लोगों में आम तौर पर यह बात मशहूर है कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस में दूध और दही लेना मना है। असल में ऐसा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर मरीज़ को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो तो दूध से मसला बढ़ सकता है, लेकिन दही बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आंतों के लिए मुफीद बैक्टीरिया फराहम करते हैं। इस वक्त चिकनाई वाले और मसालेदार खानों से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। पानी हमेशा उबाल कर पिएं, खाने की अशिया ढांप कर रखें, हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं, बच्चों को बाहर से खाना खिलाने से परहेज़ और खाना बार बार गर्म करके खाने से गुरेज करें। गैस्ट्रोएंटेराइटिस बज़ाते खुद कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लिहाजा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करके खुद को और अपने घर वालों को महफूज रखें। मज़ीद मालूमात और डॉक्टर से डायरेक्ट मशवरा करने के लिए अभी तबीब ऑनलाइन विज़िट करें और साथ ही साथ लैब टेस्ट पर डिस्काउंट भी हासिल करें।